सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज छह ढाला प्रतियोगिता की 22वीं क्लास चल रही है और चौथी ढाल के अंतिम 3 छंद का अभ्यास हम करेंगे 12, 13, 14। तो हमने आज तक देखा कि ये जीव संसार में भटक रहा है अनादि से। उसके भटकने का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र का नाश करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अंगीकार करना होगा। सम्यक दर्शन के बारे में हमने तीसरे ढाल में पढ़ा, सम्यक ज्ञान के बारे में ही चौथी ढाल में हमने 8 छंदों के माध्यम से पढ़ा और सम्यक चारित्र का अभ्यास स्टार्ट किए हैं हमने। तो सम्यक चारित्र होता क्या है, पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से समझेंगे कि पहले हमें ये विश्वास हुआ कि मैं तो चेतन वस्तु हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। यह विश्वास ही सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। इसी के साथ सात तत्वों का अभ्यास होकर सात तत्वों का जो हमारा श्रद्धान होता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। सम्यक ज्ञान में भी हमने अपने ज्ञान से, अपने उपयोग से, दर्शन ज्ञान स्वभाव से अपने आप को जाना न, स्वयं की पहचान हुई, स्वयं की जानकारी हुई, स्वयं का अनुभव हुआ, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। और व्यवहार से सम्यक ज्ञान जिन शास्त्रों का अभ्यास होता है। और सम्यक चारित्र क्या होता है कि अपने स्वभाव में स्थिर रहना, यानी ज्ञान दर्शन में स्थिर रहना, राग द्वेष नहीं होना और अपने ज्ञान से अपने आत्मा का निरंतर ध्यान होना, आत्मा को ही जानते रहना, यह सम्यक चारित्र होता है। निश्चय चारित्र आत्मा में स्थिरता करना, आत्मा ध्यान होना, उपयोग शुद्ध होना, शुद्ध उपयोग कहा जाता है जिसे, वो करना, वो सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र है। और उस निश्चय सम्यक चारित्र के लिए जो व्रतों का अवलंबन लिया जाता है उसे व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। व्यवहार सम्यक चारित्र के भी दो भेद है। जो जीव पूरी तरह राग द्वेष का नाश कर सकता है वो महाव्रत लेता है, सकल संयम धार करता है। और जो पूर्ण तरह राग द्वेष का नाश नहीं कर सकता, ऐसा जीव देश व्रत लेता है, सकल देश व्रत होता है और देश संयम अंगीकार करता है, अणुव्रत लेता है, 12 व्रत पालन करता है। तो जो ये 12 व्रत पालन करता है उनको श्रावक कहा जाता है। श्रावक के 12 व्रत में 5 अणुव्रत है, 3 दिग्व्रत है, 4 शिक्षा व्रत है। तो इन 5 अणुव्रत में 5 पापों का आंशिक त्याग होता है और 3 दिग्व्रत जो गुणव्रत होते हैं, गुणव्रत में उन अनुव्रतों के फल को कई गुना प्राप्त करने के लिए, उसके फल प्राप्त करने के लिए गुणव्रत लिए जाते हैं। और शिक्षाव्रत जो होते हैं वे मुनि दीक्षा का पालन करने की, घर में ही रहकर जो अभ्यास किया जाता है उसके लिए शिक्षाव्रत होता है। तो हम उसमें से अणुव्रत की चर्चा कर चुके हैं और गुणव्रत में भी 2 गुणव्रत हमारे हो गए हैं, दिग्व्रत और देशव्रत। और हमने अनर्थ दंड व्रत के 2 अंश हमने पढ़ लिए थे कि पहले तो अपध्यान, यानी किसी की जय हार, धन हानि नहीं चिंतन करना, ये पहला था अपध्यान। दूसरा था पापोपदेश, किसी को व्यापार के, किसान खेती के ऐसे उपदेश नहीं देना, हिंसा आदि के उपदेश नहीं देना, यह हमारा पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड था, उसका भी हमने चर्चा की। अब तीसरा जो अनर्थ दंड है वो ये है कि किसी को अपने हिंसा के उपकरण नहीं देना, मतलब खेती का हल, चाकू, तलवार, ऐसी चीज़ें पहले दी जाती थी कि यश के लिए, ख्याति के लिए, अपने समाज की बढ़ाई के लिए, है ना, और रक्षा के लिए आदि दूसरों को देकर समाज में एक रिस्पेक्ट प्राप्त की जाती थी पहले। तो ऐसी चीज़ें देकर स्वयं के ख्याति के लिए ऐसे हिंसा के उपकरण देना, है ना, यह भी अनर्थ दंड होता है, जिसको हिंसा दान अनर्थ दंड कहा जाता है। तो जैसे देखो, हमने देखा होगा, हम बेटी की पेटी पैक करते हैं तो उसकी पेटी में हम कभी भी चाकू नहीं देते और किसी को भी गिफ्ट में कभी भी हम औजार नहीं देते, चाकू आदि वगैरह आपने देखा होगा, यानी छुरी नहीं देते हम। तो इसका कारण क्या है कि यही कि हम कभी उन्हें ऐसे उपकरण देंगे नहीं जिससे वो किसी का घात कर सके, चाहे सब्ज़ी की क्यों ना हो। सब्ज़ी की घात करने के लिए भी हम क्यों दें, आप वो खुद खरीद लीजिए। तो कभी भी याद रखना, हम किसी को भी ऐसे उपकरण देते नहीं, ये जैनियों की रीति चलते आई है। आजकल लोग जानते नहीं लॉजिक, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि ये हिंसा के उपकरण नहीं देना, ये हमारा हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड विरति व्रत है, ठीक है। तो ये तीसरा हुआ। चौथा कहा कि दुष्श्रुति का क्रम में, मतलब चौथा पाँचवा आ जाएगा ऐसे। तो दुष्श्रुति का मतलब क्या, कि ऐसे राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं नहीं पढ़ना, मतलब ये 5वां नंबर का है। तीसरे नंबर का रहा था वो बता दूंगा कि जो राग द्वेष बढ़ाते हैं ऐसी कथा पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, है ना, ऐसी वार्ताएं चर्चाएं नहीं करना जिससे राग द्वेष बढ़े। तो ये कहाँ पे मिलती है हमारे को, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर कोई नाटक देखना, है ना, नाटिका देखने जाना, जिससे राग द्वेष बढ़े ऐसी कथा सुनना नहीं,
है ना? क्यों नहीं सुनना? क्योंकि ये इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, तब भी हम राग द्वेष कर लेते हैं। फिर भी सीरियल में जो भी बता रहा है, एक एक्टर अच्छा बताता है, फिर विलन बताते हैं, एक्टर को कोई सताने वाला होता है, तो हम बिना वजह इधर राग द्वेष करते हैं। पिक्चर फेक रहता है, वो कैरेक्टर रहते हैं सब वो बनाया हुआ रहता है आर्टिफिशियल, और इधर हमारे को जो राग द्वेष होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और उससे कर्म बंधन भी ओरिजिनल वाले होते हैं और दंड भी ओरिजिनल वाला मिलेगा। मतलब सोचो, फेक चीज़ को देखकर ओरिजिनल वाले कर्म बंधन करना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लॉजिक है, कहाँ की समझदारी है, विवेक है, बताइए। तो इसलिए दुष्श्रुति नाम का मतलब, अगर आपने क्षेत्र की मर्यादा कर ही ली है, दिग्व्रत कर लिया है, देशव्रत भी कर लिया है, फिर आप वहाँ अपने सीमित क्षेत्र में रहकर किसी की राग द्वेष वाली कथा नहीं सुननी चाहिए, दुष्श्रुति वाली, है ना? फिर 3 नंबर का था वो प्रमादचर्या था। प्रमाद से हमने कोई भी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, इसको कोई घात नहीं करना। जैसे लोगों की आदत होती है, चलते-चलते एक पत्ता तोड़ दिया, फूल तोड़ लिया, है ना? ज़मीन पे पत्थर को ऐसे फेंक दिया, पैरों से मार दिया, है ना? पानी में एक पत्थर फेंका, ऊपर से जंप, तो ये क्या हो गया? ये आवश्यकता नहीं थी इसकी, है ना? तब भी आप ये प्रमाद से मतलब क्या? आप बेहोश हो, आप बेचैत हो, मतलब आप अपनी समझदारी में नहीं हो, है ना? आप खोए हुए हो, राग द्वेष में हो, इच्छा में हो। आपको ये समझ नहीं रहा कि ये बिना वजह घात कर रहा हूँ मैं इन जीवों का। आवश्यकता होती तो एक बार माफ़ भी कर देते थे, पर आवश्यकता नहीं होने पर भी उनका घात किया जा रहा है, तो ये प्रमादचर्या नाम का होता है। हम बिना वजह फ़ैन यूज़ कर लेते, फ़ैन चालू रख दिया घर में, तो ये भी प्रमादचर्या में ही आएगा। क्यों किया? हमको आवश्यकता थी तब लगाते थे, अब नहीं तब भी चल रहा है फ़ैन, तो ये भी तो हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। कि कोई भी हमारे वैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हमारी गलती से, मतलब हम जागृत अवस्था में नहीं है, सचेत नहीं है, हम करुणा भाव में नहीं है, इसलिए वो जीवों की घात हो रहा है। तो ऐसे ऐसे घात नहीं होने देना, यह तीसरा अनर्थ दंड होता है। चौथा हमने बताया हिंसा दान, किसी को ऐसे उपकरण देना नहीं, और पाँचवा दुष्श्रुति, है ना? ऐसे 5 प्रकार के अनर्थ दंड है। मतलब क्या? आप सीमित क्षेत्र में हो, सीमित, है ना? अपने दिग्व्रत और देशव्रत के माध्यम से थोड़ी जगह कर ली है, लेकिन छोटी जगह में भी आपने बिना वजह पाप नहीं करने चाहिए। ना आपने अपध्यान करना चाहिए किसी का अच्छा बुरा सोचने का, ना आपने किसी को उपदेश देने के पाप वाले, ना आपने प्रमाद की चर्या करनी चाहिए, ना आपने हिंसा दान देना चाहिए, और ना ही आपने दुष्श्रुति करनी चाहिए। दुष्श्रुति मतलब सुनना, मतलब खराब चीज़ें, है ना? दुर्व्यवहार, ऐसा रहता है ना, तो दुष्कर्म वैसा। तो दुष्श्रुति, गलत चीज़ें सुननी नहीं चाहिए, है ना? रेडियो हो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब ये सब दुष्श्रुति में ही आता है। क्यों सुन रहे हो? उनसे आप राग द्वेष क्यों कनेक्ट कर रहे हो आप? बिला वजह आपके पास राग द्वेष कम है क्या कि दूसरों का भी हम खींचे अपने अंदर? तो ऐसे 5 प्रकार के अनर्थ दंड नहीं करना, ऐसे श्रावक का व्रत रहता है। तो वो जब ये छोड़ेगा, वो ये सब जो बिना वजह करने वाले पाप, तो उसको अधिक समय मिलेगा, जिस समय वो अपने आत्मध्यान कर सकता है, सामायिक कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है ना? तो ऐसे काम के लिए इन अनर्थ दंड का त्याग किया जाता है। तो समझ में आ गया, 5 अणुव्रत लिए हमने, जिससे हमारे राग द्वेष बहुत घटे। फिर दिग्व्रत लेने पर हमारी दिशा के बाहर के हमेशा के लिए राग द्वेष घट गए। फिर देशव्रत में कुछ काल के लिए हमारे राग द्वेष एक क्षेत्र में आ गए, और एक क्षेत्र में आने पर भी हम वहाँ पर भी अनर्थ मिला, जो फालतू के एक भी काम नहीं कर रहे हैं, जो आवश्यक है वही काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे और राग द्वेष घटते जा रहे हैं। एकदम राग द्वेष घटना, ये प्रक्रिया राग द्वेष घटाने की है। राग द्वेष घटना अर्थात इच्छा घटना मतलब दुःख हटना मतलब सुख की प्राप्ति होना। ये महान, मतलब क्या बताएं हम आपको, जिनेंद्र भगवान का शासन महान है। इतनी अच्छी विधि दी है हमारे को राग द्वेष घटाने की, मतलब बाह्य साधन। आप ऐसे एक्शंस लो, आपके राग द्वेष घटते हुए चालू हो जाएंगे। राग द्वेष हम घटाना चाह रहे थे, पूरी तरह घट रहे ना, तो ये व्रतों का अवलंबन लो, सहारा लो, और आपके राग द्वेष घटाते चलो। आपकी जितने राग द्वेष घटेगा उतना आनंद आएगा, आपको सुख मिलेगा, मिलता ही है, आज तक मिला है सभी को, आगे भी मिलेगा। लेकिन उसके लॉजिक मालूम होने चाहिए, राग द्वेष घटाने के लिए ले रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग व्रत लेते हैं और राग द्वेष जो क्यों बने रहते हैं। समझ लीजिए दुष्श्रुति चल रही है कि मोदी ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ना, वो यूक्रेन ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो भैया ये सब करोगे तो तुम्हारे राग द्वेष बढ़ेंगे ही। क्या लेना देना समाज में, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा, अध्यक्ष नहीं क्यों बन रहा, ये नहीं चलेगी आपको। आप अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को अपने आत्मा के लिए सीमित रखो, बाकी लोगों के लिए नहीं। समझ रहे कि नहीं? तो ना पापोपदेश दो, ना दुष्श्रुति करो, ना आदि सब हिंसा दान वगैरह कुछ करना नहीं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे 5 अणुव्रत और 3 दिग्व्रत। अब शिक्षा व्रत का प्रारंभ करते हैं। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? देखो, वर्ड ही शिक्षा। शिक्षा मतलब क्या? ट्रेनिंग लेना, समझ है ना? शिक्षा मतलब सीधा नॉलेज लेना, ट्रेनिंग लेना, ऐसा शिक्षा होती है। तो शिक्षा किसकी ले रहे हैं हम? मुनि बनने की शिक्षा ले रहे हैं। मुनि बनते कैसे हैं, मुनि बन के साधना कैसे करते हैं, इसकी घर में रहकर प्रैक्टिस करना, इसको कहते हैं शिक्षा व्रत, है ना? तो मुनि बनना इज इक्वल टू क्या? मुनिराज करते क्या है? तो मुनिराज काहे के लिए दीक्षा लेते हैं? वो जीव था हमारे जैसा, उसने दीक्षा क्यों ली? कि वो अपने आत्मा का निरंतर ध्यान कर सके, है ना? वो निरंतर शुद्धोपयोग का अभ्यास कर सके, है ना? बार बार अपने आत्मा में लीन हो सके, इसलिए वो मुनि दीक्षा लेता है ना? इसलिए मुनिराज जंगल में जाकर तपस्या करके भगवान बन जाते हैं, है ना? हमने शिखर जी देखो, हमारे पूरे पर्वतों पर ही तीर्थ क्यों है? क्योंकि फिर वो उधर जाकर एकांत में बैठकर ध्यान करते थे। वो एकांत में बैठकर ध्यान करना क्या होता है, वो समझाऊंगा मैं आपको। तो फिर वो जो फिर क्या कर रहे हैं, वो एकांत में साधना कर रहे हैं, आत्मा की साधना, आत्मा में ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान, आत्मा में लीनता करते हैं, आत्मा के आनंद को भोगते हैं। वो आनंद बढ़ते जाता है, गुणस्थान बढ़ते जाते हैं, और वे अरहंत बन जाते हैं। समझ रहे? आनंद की बढ़ती हुई अवस्था का नाम ही तपस्या है। तपस्या मतलब दुख बढ़ना नहीं, आनंद बढ़ना है, सुख बढ़ना है, शांति बढ़ना है
है ना, राग द्वेष घटना है, अशांति घटना है, दुःख घटना है, यही साधना होती है। हम गलत समझते हैं कि जितनी साधना होंगी उतना दुःख होगा, ऐसा है नहीं। ये तो हमने अभी तो मिथ्या दर्शन था इसलिए ऐसा लगता था। सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर साधना पूरी आनंदमय लगती है हमारे को, क्योंकि हमारे राग द्वेष घटते हैं उसमें। तो हम साधना के लिए मुनिराज यानी आत्मध्यान के लिए वो निकले हैं घर से। उन्होंने सब परिग्रह छोड़े और वे आत्मध्यान को ही मुख्य किया उन्होंने, और आत्मध्यान के लिए वो सब पालन करते हैं उनके नियमावली, और फिर वो आत्मध्यान करके फिर गुणस्थान बढ़ते हुए भगवान भी बनेंगे। तो वो मुनिराज जो ध्यान कर रहे हैं, वही मुझे प्रैक्टिस चालू करनी है अपने अंदर। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहला शिक्षाव्रत है सामायिक। तो सामायिक क्या होता है तो याद रखना, सभी अपने धर्म के जितने भी अंग हैं, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, है ना, तीर्थ यात्रा, वंदना आदि, है ना, सब की सब जितने भी है, उन सब में सबसे उच्च अनुष्ठान कोई होता है तो वो सामायिक होता है। सामायिक मतलब क्या कि जिसमें हम समता भाव की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, साम्य भाव की प्रैक्टिस, सामायिक, है ना। तो समता भाव की प्रैक्टिस करना अर्थात क्या, वही समझते हैं कि हमने एकांत में जाना चाहिए, एकांत स्थान पर। वहाँ वहाँ पर हमने वस्त्र भी ऐसे पहनना जो उड़ते नहीं हो। फिर हमने वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सब जगह हम जहाँ पे बैठ रहे हैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना चाहिए। वहाँ हमने फिर क्या करना है, चारों दिशाओं में वंदना करनी चाहिए, सभी हमारे पूज्य पदों की वंदना की जाती है। उसकी प्रक्रिया पूरी है, मैं वो भी नहीं समझा सकता हूँ। तो वो प्रक्रिया फिर हम वंदना करते हैं सभी हमारे इष्ट देवताओं की, है ना, चारों दिशाओं की वंदना करते हैं, फिर हमारे दोषों के प्रतिक्रमण करते हैं, और फिर ध्यान शांत बैठकर समस्त राग द्वेष का त्याग करके सत प्रतिज्ञा ले लेकर कि हम इतने देर के लिए हम सबका त्याग करते हैं आदि, ऐसा लेकर। तो ये प्रतिज्ञा भी क्या के लिए कि अब हमारे को कोई भी राग द्वेष ना आओ, इसके लिए कि मैं अंग पे के जो वस्त्र है उनको छोड़कर सभी परिग्रह का त्याग करता हूँ, है ना, इतनी जगह जहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ उसको छोड़कर सभी परिग्रह का त्याग करता हूँ, सभी आरंभ का त्याग करता हूँ। ऐसा करके फिर क्या हो जाता है, अपने मन को, अपने ज्ञान को इतनी सी जगह बचती है घूमने के लिए, यानी कि आत्मा और आत्मा का चिंतन। तो ऐसे सामायिक के काल में सिर्फ एक ही काम बचता है, राग द्वेष सब छूटे, यानी साम्य समता भाव स्टार्ट हो रहा है, और फिर अपने ज्ञान से अपने आत्मा का परिचय करना, उसको उसका स्वाद चखना, आनंद का, वितरागता का, समता भाव का जो स्वाद चखा जाता है, तो उतनी देर मन को बहुत आराम मिलता है। तो वो मन का आराम, है ना, समता भाव, आत्मा का रस का स्वाद मिलना, है ना, ये होता है सामायिक। तो ये बहुत पूरे धर्म का सबसे उच्च अनुष्ठान, सबसे उच्च सर्वोच्च स्थान जिसको प्राप्त है वो है सामायिक, है ना। ये सामायिक का डायरेक्ट भगवान जी से कनेक्शन है। आपके सामायिक जितनी बढ़ेगी आप भगवान जी बन जाओगे, सिंपल प्रोसेस है एकदम। तो ये सामायिक मतलब जो श्रावक रहता है वो सामायिक स्टार्ट करता है थोड़ा थोड़ा, वो जब बढ़ता है तो वो मुनि बनता है, और वो कंप्लीट होता है तो भगवान जी बनता है। मतलब यही प्रक्रिया है। सामायिक ही वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आपको आखिरी में कर्मों का नाश होगा, भगवान अवस्था आएगी, है ना, अरहंत सिद्ध दशा आएगी, का ऐसे सामायिक से। जैसे शिक्षा व्रत में पहला व्रत होता है सामायिक। तो सामायिक कब करते हैं तो संधि काल में। संधि काल मतलब ज्वाइनिंग काल, सुबह और मतलब रात, मतलब 4 बजे अगर देखेंगे तो रात और सुबह की ज्वाइंट हो रही है पूरे सूर्योदय के काल में, तो सूर्योदय के काल में होती है। फिर मध्याह्न, सुबह और दोपहर ज्वाइंट होती है 12 बजे, तो वहाँ पर एक दूसरा काल होता है संधि काल। और तीसरा संधि काल होता है शाम और रात मिलती है ना, वहाँ पर दिन और रात मिल रहे वहाँ पर वापस, तो वहाँ पर भी एक संधि काल होता है। इन 3 संधि काल में सामायिक किया जाता है। कितने मिनट का, तो कहते हैं शुरुआत में आप 5-10 मिनट 15-20 मिनट से स्टार्ट करो, मतलब बहुत बिगिनिंग लेवल पर। श्रावक जो रहता है वो 48 मिनट का करता है ना, जो व्रती जो कहा है शिक्षा व्रत वाला, वो 48 मिनट का करता है, यानी अंतर्मुहूर्त कहा जाता है। जैसे एक अंतर्मुहूर्त कम से कम, उसकी कैपेसिटी बढ़ने पर 2-2 अंतर्मुहूर्त भी करता है, उसके और कैपेसिटी बढ़ने पर 3 अंतर्मुहूर्त भी करता है वो, और वो 3 टाइम भी करता है, समझ रहे। तो ये सामयिक से इतना सामयिक करेगा कैसे कैसे चलेगा। तो याद रखना, जिसको सामयिक की एक बार आदत लग गई उसको पता चलता है कि मेरे मन को, मेरे आत्मा को इतनी शांति मिलती है समता भाव से, है ना, आत्मा का रस आता है, वितराग रस, है ना, शांत रस, आनंद रस मिलता है वहाँ पर। तो वो उस रस की प्राप्ति के लिए सामायिक करता है, समझ रहे। तो ये सामायिक ऐसी क्रिया है। सामायिक सबसे अच्छा अनुष्ठान कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सामायिक करते करते अब उसको क्या होने लगा कि सामायिक करते हुए तो लौकिक काम भी चल रहे दिन भर, लौकिक गनगन भी है और सामायिक भी करना है। तो उससे वो थोड़ा सा उसको वो उतना तृप्ति नहीं आती 3 बार करके भी। तो वो क्या करता है कि अपने सामायिक को अपने को ना फुल डे चाहिए, ऐसा उसका दिमाग में आता है कि अपने आप, क्योंकि उसके सामायिक पे इतना आनंद आने लग गया तो बोलता है कि यार ये 3 टाइम करना, थोड़ा-थोड़ा करना, इसमें बात नहीं है, फुल डे चाहिए अपने को। तो फिर वही जीव प्रोषदोपवास नाम को दूसरा शिक्षा व्रत लेता है, जिसमें वह अष्टमी और चौदस, जैसे एक महीने में 4 बार आते हैं, तो अष्टमी चौदस के दिन वह पूरे दिन सामायिक करने की प्रतिज्ञा ले लेता है। मतलब अष्टमी और चौदस के दिन वो घर में रहेगा ही नहीं, वो चले जाएगा, जैसे बताया, पर्वत पर, शिखर पर, वन में, उपवन में, है ना, जंगल में, स्मशान में, तीर्थ क्षेत्र पर, ऐसी जगह चला जाएगा। और उसके पहले दिन यानी सप्तमी नवमी, है ना, पहले दिन मतलब सप्तमी कहो, तेरस कहो, अगले दिन मतलब नवमी या अमावस्या पूनम के दिन वह एकाशन रखता है, तो उसका प्रोषद उपवास ऐसे कहा जाता है। तो उस दिन का उपवास हुआ अष्टमी का और चौदस का, और उसके पहले और आखिरी के दिन, पहले और बाद में के दिन में उसका एकाशन रहता है। मतलब वो शाम से तैयारी करता है, चलो अपन निकलने का, दोपहर से ही निकल तैयारी, तो वो निकल जाता है। तो कोई ये इतना करता है, कोई एक दिन का ही करता है, मतलब उसके अलग अलग लेवल्स रहती है। तो एक दिन के लिए वो पूरी तरह सामायिक में समय बिताता है।
है ना? अपने आत्मा के आनंद को उस भोगते रहो, शांत भाव को भोगते रहो, समता भाव को भोगते रहो, है ना? ऐसा उसका वह शिक्षा यानी प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत होता है। उस दिन वो कुछ नहीं करता, आत्मा के आनंद को भोगने के सिवा। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे? अरे वो हमें ऐसा कैसे, मतलब वही तो मुनि बनने वाला है। शिक्षा व्रत होते कैसे हैं? काहे के लिए पाले जाते हैं? शिक्षा व्रत पाले ही इसलिए जाते हैं कि आप मुनि बनने की प्रैक्टिस अभी कर लो, ताकि मुनि बनने के बाद आपकी 28 मूल गुण ना टूटे, कोई नियम ना टूटे, तो प्रैक्टिस इधर ही कर लो। तो अभी वो दिन-दिन भर बैठ के अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जा रहा है कि मुनि बनने के बाद फिर मैं ध्यान निरंतर करूँगा। इसलिए वह अष्टमी, चौदस के दिन तो याद रखना, कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, ऐसा रहता है उसका अलग-अलग लेवल्स, है ना? बढ़ती जाती है लेवल उसकी सामायिक की, और वो पूरी तरह घर आदि से मतलब सब छोड़ देता है, वो खान-पान, भोजन भी, व्यापार वगैरह सब भी, और वो ध्यान के लिए, अपने सामायिक के लिए निकल जाता है। तो ये हो गया उसका दूसरा शिक्षा व्रत, कौन-सा? प्रोषोधोपवास नाम का। पहला सामायिक, दूसरा प्रोषोधोपवास। तो ये सामयिक नाम की एक प्रतिमा भी रहती है, प्रतिमा रहती है ना 11 प्रतिमा श्रावक की, तो तीसरी प्रतिमा सामयिक प्रतिमा होती है, ठीक है? वो भी याद रखना, बाद में बताएंगे कभी। तीसरा व्रत होता है भोग उपभोग परमाण व्रत। हाँ, ये क्या रहता है? देखो, अब वो सामयिक कर रहा है, तो सामयिक में हमेशा विघ्न बनते हैं, तो वो होते हैं राग द्वेष, विकल्प, है ना? कुछ इच्छाएँ, वो विघ्न बनती है। मतलब समता भाव को भंग करने वाला कौन? राग द्वेष के विकल्प, कोई भोग उपभोग के विकल्प, है ना? तो भोग क्या होता है? जिसको एक बार भोगा जा सके उसको कहते हैं भोग, है ना? जैसे भोजन, खान-पान जो रहते हैं वो एक ही बार भोगे जा सकते हैं, है ना? उसको कहते हैं भोग। और उपभोग मतलब जो रिपिटेटिव भोगा जा सकता है जिसे, उसको उपभोग कहते हैं। जैसे ड्रेस, कपड़े हो, हमारे घर हो, गाड़ी हो, या पत्नी हो, पति हो, जो भी हो, उनको उपभोग सामग्री कहते हैं। तो इस जीव के ना सामायिक में ये बाधा बन रही है, कौन? उपभोग की सामग्री और भोग सामग्री के विकल्प। तो वो क्या करता है, अब वो भी कम-कम करते जाता है, ताकि उसका सामायिक एकदम निर्मल बनते रहे, उसमें भोग उपभोग के विचार ना आए, और शांति से वो अपने आत्मा का आनंद लूट सके, है ना? इसलिए वह भोग और उपभोग को भी धीरे-धीरे घटाता जाता है। तो भोग उपभोग घटते हुए उसके दुःख नहीं होता, आनंद होता है। नहीं तो हम तो त्यागते हैं और उसकी याद आती रहती है हमारे को। तो वो भोग उपभोग वैसा एक्चुअल वाला करता है वो, अपना हमारे जैसा डुप्लीकेट नहीं करता है। तो वो उसके जितना भोग उपभोग छूट जाता है, उतना आनंद आनंद बढ़ते जाता है उसका, क्योंकि राग द्वेष के विचार विकल्प घट गए, है ना? उतनी शांति आ गई इच्छा खत्म होने से। तो ऐसे भोग और उपभोग परिमाण करता है वो, उसका तीसरा शिक्षा व्रत है। और चौथा शिक्षा व्रत होता है उसका अतिथि संविभाग व्रत, जिसको वयावृत्त व्रत भी लिखा है वहाँ पर, है ना? और भोग भोग परिमाण को लिखा है देशवकाशिक, है ना? व्रत ऐसा लिखा है। तो ये वयावृत्त वाला व्रत या बोलो, या फिर अतिथि संविभाग वाला व्रत बोलो, ये व्रत होता है कि वह अब उसको घर पे भोजन करना भी एक बार का भोजन करना या घर का भोजन करना, भोग भोग कम करके भी उसको ग्लानि रूप लगता है कि अरे क्या है ये, खुद से करो, खुद से खाओ, आदि आदि समझ लो, उसको ग्लानि लगती है। तो बोलता है कि यार मैं तभी भोजन करूँगा जब मैं किसी को, अपने धर्म के धारक जीव को भोजन यानी आहार कराऊँ। तो वो जब तक कोई मुनिराज को, कोई व्रतियों को, कोई आरिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को, साधर्मी को जब तक वो भोजन नहीं कराता, आहार नहीं कराता, तब तक वो भोजन करता नहीं। ऐसा उसका अतिथि संविभाग व्रत रहता है ना? क्यों? क्योंकि देखो, वो जब तक वो धर्म के धारक, धर्म के साधक जीवों को, तो उनको देखता है, उनको देखकर उनसे प्रेरणा लेता है कि देखो ये कितनी साधना कर रहे हैं समता भाव की, कितने सुखी जीव है, कितने आनंदमय है, कितना सामायिक करते हैं, मैं कितना कम करता हूँ। तो उनसे देख देख कर प्रेरणा लेता है, उनकी साधना से प्रेरित होता है, और अपनी सामायिक बढ़ाने की प्रैक्टिस करता है। इसलिए प्रतिदिन अपने आदर्शों को, अपने आराध्य को देखता है, और फिर वह प्रसन्न होकर फिर वो भोजन लेता है। उसकी ग्लानि मिटती है थोड़ी सी, और फिर वो ऐसे ही भोजन करता है। ये उसका अतिथि संविभाग व्रत हुआ। तो ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हुए, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोग उपभोग, प्रमाण, और अ, अतिथि संविभाग, ऐसे 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हुए। अब 12 व्रत की चर्चा हो गई। अब अंतिम छंद जो है 14 नंबर का, उसमें लिखा है कि यो श्रावक व्रतपाल, है ना? तो ये श्रावकों के ये 12 व्रत होते हैं। जो श्रावकों के 12 व्रत पालन करता है और उसके अतिचार पन्ना लगावे, मतलब 5-5 प्रकार के इनके अतिचार होते हैं। अतिचार मतलब क्या? कि कोई नियम में थोड़ा-सा भंग हो जाना, है ना? किसके कारण? प्रमाद के कारण, है ना? राग द्वेष के कारण, इच्छा के कारण हमारा कोई भंग हो गया थोड़ा-सा भी, तो उसको अतिचार कहा जाता है। थोड़ा-सा भंग होना, है ना? इसके 4 लेवल होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। उसमें से अतिचार का है, हर एक के 5-5 अतिचार का है, 12 के 60 हो गए टोटल, है ना? तो ऐसे अतिचार नहीं लगाना, है ना? जो ये 12 व्रत का पालन करता है, उसका अतिचार नहीं लगने देता है, यानी उसमें कोई दोष नहीं लगने देता, उसका भंग नहीं करता। और फिर मरण का समय जब आता है, मतलब क्या, फिर अब क्या कर रहा है? व्रतों के माध्यम से निरंतर अपने राग द्वेष घटाते जा रहा है, इच्छा घटाते जा रहा है, सामायिक बढ़ाते जा रहा है, समता भाव बढ़ाते जा रहा है, आत्मा का रस पीते जा रहा है, आनंद पीते जा रहा है। तो अब उसका क्या हो रहा है? ये सामायिक बढ़ते-बढ़ते जा रहा है। तो उसके राग द्वेष बहुत घटते-घटते जा रहे हैं। फिर अब उसका शरीर का अंत समय आ गया, मरण समय आ गया। तो क्या करता है? आपको पता है कि अभी शरीर छूटने वाला है।
उसमें वेदना होगी, रोग होंगे, जो भी होंगे, तो वो और राग द्वेष घटाते हुए शरीर का जब अंतिम समय आता है, तो उस समय वो शरीर का भी त्याग कर देता है। क्या? कि शरीर की बीमारी के चक्कर में मेरे आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए। शरीर तो छूटने ही वाला है और उसके अंदर बीमारी वगैरह होने ही वाली वृद्धता के कारण। तो वो क्या करता है कि शरीर बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अपने आत्मा के परिणाम बिगड़ने नहीं चाहिए। इसलिए वो समता भाव को धारण करके शरीर का भी त्याग करता है, मतलब समता भाव से शरीर को छोड़ता है। तो इसी समता भाव से शरीर को छोड़ने को समाधि मरण, संलेखना, संधारा कहा जाता है ना? तो वो जो है ऐसे समाधि मन वही कर सकता है जिन्होंने जीवन भर व्रतों का अवलंबन लिया हो, या फिर जिसने समता भाव का अभ्यास किया हो, सामायिक किया हो, शरीर से भेद ज्ञान किया हो, वही जीव कर सकता है समाधि। कोई बोलेगा कि आप आ जाओ आखिरी टाइम पे हमारे को सुना दो, समझा दो, तो इससे नहीं होगा। तो ज़िंदगी भर तूने शरीर किया है, हम आके आत्मा की बातें भी सुनाएंगे तो तुझे समझ में नहीं आएंगी बेटा। तो इसलिए तुमने आजीवन जो करेगा वही आखिरी में निकलेगा, है ना? तो ये जीवन भर की प्रैक्टिस होती है, तब हम शरीर के अंत समय पे भी देखो, वैसे अगर आप वेद ज्ञान करोगे तो आपको शरीर का छूटना बिल्कुल भी दर्द नहीं है। वो कपड़े बदलने जैसा है, ये कपड़े बदले दूसरे कपड़े आ जाने वाले हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? शरीर बदलना मतलब कपड़े बदलने जैसा ही होता है, क्या दुःख है उसके अंदर, है ना? हमने समाधि मरण पाठ में भी पढ़ा है कि क्या दुःख होता है इसके अंदर, है ना? शरीर बूढ़ा हो गया, खराब हो गया, दूसरा आ जाएगा, है ना? तो ये सारे शरीर नष्ट हो जाए, हमारा तो है ही नहीं शरीर। और अगर छूट भी रहा है तो हमारे को क्या दर्द है उसका, कोई दुःख नहीं। तो समता भाव से शरीर छोड़ना, ये होता है समाधि मरण। इससे ज़्यादा ना, समाधि मरण से शरीर छोड़ोगे तो आपका जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आपको मरण कर दिया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान यहाँ पे भंग हो गया आपका पहले ही, तो आप कैसे आगे लेके जाओगे, है ना? तो जिसका समता भाव रहता है, जो समाधि मरण करता है, वो ही जीव ऐसे अपने सम्यक्त्व को, सम्यक ज्ञान को आगे लेकर जा सकता है ना? तो जो 12 व्रत को पालन करता है, इनके अत्याचार लगने नहीं देता और अंतिम समय में समाधि मरण से देह छोड़ता है, ऐसा जीव स्वर्ग में 16वें स्वर्ग तक जाता है। तो स्वर्ग 16 होते हैं, है ना? उसके ऊपर अनुदेश अनुत्तर होते हैं सब, पर 16 स्वर्ग होते हैं। तो 16 स्वर्ग मतलब पूरा टॉप का स्वर्ग तक वो जा सकता है वो जीव, जितना अच्छे से वो पालन करेगा। तो 16 स्वर्ग तक जाता है, फिर आता है मनुष्य बनकर, या से वहाँ से मनुष्य ही बनेगा वो। मनुष्य बनेगा और फिर वहाँ पर क्या करेगा? मुनि दीक्षा भी धारण करेगा मनुष्य बनकर, महाव्रत धारण करेगा, सकल संयम धारण करेगा और निश्चित ही उसी भाव से वो मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। मतलब देखो, हमारे हाथ में अभी भी बाजी है। हम आज भी अगर अणुव्रतों का पालन करेंगे, मतलब 12 व्रतों का, और अगर हम समाधि से देह छोड़ते हैं तो हमारा 16 स्वर्ग तक जाना होगा। आए बाद हम मुनि दीक्षा धारण करेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इतनी सही प्रोसीजर हमारे को दी है यहाँ पर, है ना? चौथी ढाल के अंत में हम अगर इसका पालन करें तो सोचो, हमारे हाथ में है मोक्ष मार्ग, है ना? हम भाग्यवान भी, हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत भाग्यवान हैं हम कि हमको जिनवानी मिल गई, ये 6 ढाला मिल गई हमारे को। इतनी अच्छी प्रक्रिया है ये पढ़ने सुनने की, है ना? डिजिटल फॉर्मेट में। तो बस इसको सीखो समझो। एक हमने वो पहली ढाल का अंत देखा था कि वो स्वर्ग का देव है तो वो तहते चाहे थावर तन धरे, वहाँ से निकल कर वो स्थावर बनता है जो परिवर्तन पूरे करे। तो इस परिवर्तन मतलब अनादि का परिवर्तन ये चल रहा है। अगर अब इसका अंत करना है तो अब मनुष्य तो आ गए, हम जैन धर्म में आ गए, जैन कुल में आ गए, मनुष्यत्व भी आ गया, जिनवानी भी मिल गई। अब करना क्या है? अब अपने आत्मा को पहचानो, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आत्मा को जानो और आत्मा का ध्यान करो, सामायिक करो, है ना? व्रत पालन करो और फिर जितने राग द्वेष घटाते जाओ, कषाय घटाते जाओ, अंत समय में समाधि मरण अंगीकार करो, तो बस भव 1-2 भव 2-4 भव में मैक्सिमम में हमारा निर्वाण होगा ही होगा। ये हम एकदम श्योर से कह सकते हैं। जिनवानी के आधार पर आपको 6 ढाल आपके सामने है, आपके घर पे भी कोई भी किताब होगी आप देख लेना, सब लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये महान जैन शासन मिला, मुक्ति के लिए मिला है, ये व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए हमने अपने अंदर एक प्रण लेना चाहिए कि मैं ये मनुष्य को बर्बाद नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे यथासंभव मेरे जितना राग द्वेष घटा देंगे घटाऊँगा, स्वयं को पहचानूँगा, है ना? समाधि से देह छोड़ूँगा और निश्चित अल्पकाल में समस्त कर्मों का नाश करके मैं निर्वाण पद को प्राप्त करूँगा। हम सबके जीवन में ये परिवर्तन आए, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र।